हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो से कुछ ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को लेकर आता हूं जिस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होता है, या जो प्रश्न एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को आंसर के साथ प्रोवाइड करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि जनजाति किसे कहते हैं और भारतवर्ष की जनजाति की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनजाति होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग देने के बाद आपको लिखना है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी भारत की संस्कृति से अलग हैं। साथ ही साथ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से भी अलग है। ये लोग आज भी जंगलों में और पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को हम जनजाति या आदिवासी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि जनजाति किसे कहते हैं। फिर भी कह दूं, भारतवर्ष में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी भारत की संस्कृति से अलग हैं। साथ ही साथ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से भी अलग हैं। ये लोग आज भी जंगलों में और पहाड़ों में अपना जीवन यापन जो है करते हैं। ऐसे लोगों को हम जनजाति या आदिवासी के नाम से जानते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपको अगले पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतवर्ष की जनजाति की बुनियादी विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। यह प्रश्न जो है, फिर से कह दूं, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ है। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को उठाइए और उसमें ये देखेंगे कि यह प्रश्न एग्जाम में आया है। तो हेडिंग के तौर पर क्या लिखेंगे आप कि भारतवर्ष की जनजाति की बुनियादी विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सभी जनजातियों का अलग अलग नाम का होना। भारतवर्ष की जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन सभी जनजातियों का एक अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उसे जाना और पहचाना जाता है। फिर से कह दूं, भारतवर्ष की जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन सभी जनजातियों का एक अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उसे जाना या पहचाना जाता है। इसके बाद अगले हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे सामान्य भूभाग में निवास करना। हेडिंग लिखेंगे सामान्य भूभाग में निवास करना। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि भारतीय जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये जनजाति भारतवर्ष के किसी क्षेत्र में सामान्य भूभाग में निवास करते हैं। यानी कि उन जिस जगह पर वे निवास करते हैं जनजाति, वह भूमि जो होता है काफ़ी सामान्य होता है, ज़्यादा उतना विस्तृत भूभाग नहीं होता है। वे सामान्य भूभाग में ही अपने जीवन यापन करते हैं। अगला हेडिंग है सामान्य भाषा का प्रयोग। भारतीय जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय जनजाति अपने मन के भाव को और अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा बोलते हैं जिसे वे सभी भली भांति समझते हैं। जिस प्रकार एक सामान्य मानव जो है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक उसी तरह भारतीय जनजातियों का एक विशेष भाषा होता है जिसके द्वारा जो है वह अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है अंतर्विवाह की प्रथा। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतीय जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये जनजाति अपने से अलग जनजाति में शादी नहीं करते हैं, यानी कि विवाह नहीं करते हैं। जनजातियों का एक विशेषता है कि ये सभी जनजाति केवल अपने ही जनजाति वाले अपने ही जातियों में यह विवाह करते हैं, शादी करते हैं।
ओके, इसके बाद आता है आत्मनिर्भर होना। भारतीय जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारतीय जनजाति स्वयं अपने पैरों पर खड़े होते हैं, खुद मेहनत करते हैं और अपने खाने पीने और रहने का साधन ढूंढते हैं, जो कि भारतीय जनजातियों का एक विशेषता होता है जो भारतवर्ष में देखा जाता है। इसके बाद आता है सामान्य संस्कृति का होना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतवर्ष के जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि जिस तरह एक आम आदमी का एक अलग अलग संस्कृति होती है, उसका एक सभ्यता होता है, ठीक उसी प्रकार जनजातियों को भी एक संस्कृति होती है जिससे वह मिलजुल कर निभाते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम जो हैं, हमारा एक सभ्यता होता है, हमारी एक संस्कृति होती है जिसके अकॉर्डिंगली जो है हम रहते हैं, उन सभ्यता के अनुसार जो है हम चलते हैं अपने जीवन में। ठीक उसी प्रकार जनजातियों के जीवन में भी एक संस्कृति होता है, वे अपने संस्कृति का पालन करते हैं और सही ढंग से जो है अपने संस्कृति को निभाते हैं। इसके बाद आता है समूह में रहना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतवर्ष में जितने भी जनजाति हैं जो पहाड़ या जंगलों में रहते हैं, वह समूह के रूप में रहते हैं। यानी कि एक अकेला कोई नहीं रहता है, वे एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं। इसके बाद आता है संविधान में जनजातियों की छूट। भारतवर्ष में जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन सभी जनजातियों को संविधान के अंतर्गत इन्हें छूट दिया गया है, अर्थात इन्हें रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक अछूत जनजाति के अछूत व्यक्ति थे और इसलिए उन्होंने अपने संविधान में इन जनजातियों के लिए जो है काफ़ी छूट दे रखा है और यह छूट जो है खासकर SC ST और OBC वालों के लिए दिया जाता है। और SC ST जो होते हैं वे सभी जनजाति के ही लोग रहते हैं, जिसमें संथाल, मुंडा ये सभी लोग जो हैं आते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है शिक्षा का अभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतवर्ष के जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये जनजाति पहाड़ों में और जंगलों में निवास करते हैं, जहाँ पर शिक्षा देना जो है काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी विरल होता है। इसी कारण भारत की जनजातियों में जो है शिक्षा का अभाव पाया जाता है, यानी कि वे लोग इलिटरेट होते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है आई थिंक जो है आपको पूरा जो है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजातियों की क्या विशेषताएं होती हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बहुत सारे PDF जो है आप को इस सब्जेक्ट का मिल सके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जैसे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जल्दी से जल्दी वहां पे जाइए और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।